आप शराब के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, हो सकता है कि आप पीते भी हो। आज के समय में हर कोई, चाहे महिला हो या पुरुष, शराब को पीना चाहता है। कोई इसे गम में पीता है तो कोई इसे खुशी में पीता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शराब बनती कैसे? वो भी कोई नॉर्मल शराब नहीं, बल्कि टकीला जैसी शराब। जी हाँ, ये शराब एक ब्रांडेड शराब है जिसका लोगो देखकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। ये खास तरीके से बनी ये शराब लोगों की शान और शौकत निशानी बन गई है। दुनिया की सबसे पुरानी शराब आज भी पुराने तरीके से बनाई जाती है और आज हम आपको दुनिया की इस ब्रांडेड शराब को कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टकीला को बनाने के लिए आज भी सदियों पुरानी रेसिपी का यूज किया जाता है। ये एक तरह के फल से बनाई जाती है जिसकी खेती मैक्सिको के जंगल में ज्यादा होती है। अब यहाँ के 5 स्टेट में टकीला के फलों को प्रोड्यूस किया जाता है और बड़ी मात्रा में टकीला शराब बनाई जाती है। कहा जाता है अगर टकीला शराब मैक्सिको के बाहर बनती है तो उसे टकीला शराब नहीं कहते। जैसे शैंपेन जो फ्रांस में बनी होती है, उस पर फ्रांस का ही लोगो लगा होता है। टकीला शराब अपने खास टेस्ट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। टकीला को बनाने की शुरुआत टकीला टाउन से शुरू होती है और इसी शहर के नाम पर ही टकीला शराब का नाम पड़ा है। कई साल पहले टकीला टाउन में एक ज्वालामुखी के फूटने के कारण वहां पर मिट्टी रेड हो गई थी और ये पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई। वैसे तो टकीला शराब बनाने के लिए अगेव प्लांट का यूज किया जाता है जिसकी खेती दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में होती है, लेकिन खास तौर पर टकीला बनाने के लिए वेबर अगेव प्लांट का यूज किया जाता है। उस फल को पूरी तरह से रेडी करने में 3 से 5 साल का समय लगता है और जब ये फल तैयार हो जाता है तो इसके तनों की पत्तियों को काट कर फ्रूट्स को निकाल लिया जाता है। ये काम लेबर के द्वारा होता है और इस फ्रूट की पत्तियों को अलग करने के लिए फ्लैट हेडेड कर्व टूल का यूज किया जाता है। इस शार्प टूल की सहायता से फ्रूट को 4 हिस्सों में अलग अलग किया जाता है और इसके बाद इसके स्टार्च की जांच की जाती है। अब आपको बता दें कि एक फ्रूट से 1 लीटर टकीला निकाला जाता है और स्टार्च की जांच के बाद इसको ट्रांसपोर्ट की मदद से फैक्ट्री में लाया जाता है। अब फैक्ट्री में इन फ्रूट्स को कन्वेयर बेल्ट की सहायता से एक बड़ी सी ओवन मशीन में डाल दिया जाता है। अब ओवन के हाई टेम्परेचर पर इनको यानी कि इन फलों को पकाया जाता है और जिससे इनके स्टार्च को शुगर में बदला जा सके और इनमें मौजूद मॉइस्चर को कम किया जा सके। इन्हें ओवन में इसलिए पकाया जाता है जिससे इनको सॉफ्ट किया जा सके। वैसे इन फलों को इस ओवन में 48 घंटे तक रखा जाता है, तब जाके पकने का प्रोसेस पूरा हो पाता है और आज के समय इसको पकाने के लिए फैक्ट्रियों में स्टील ओवन का यूज किया जाता है जिससे इन फलों को पकने में 12 घंटे ही लगेंगे। अब फलों के पकने के बाद इन्हें दूसरी मशीन की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। अब इनका कलर डार्क हो जाता है और ये स्मूथ भी हो जाता है। इन फलों को आगे के प्रोसेस के लिए कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है और एक एक करके ये फल ग्राइंडर मशीन में स्टोर हो जाते हैं। अब ग्राइंडर मशीन इन फलों को बड़े बड़े ब्लेडों की हेल्प से महीन टुकड़ों में पीस देती है और इसे रेशों या फाइबर में बदल देती है। ये रेशा या फाइबर वेस्ट नहीं होता है, इसे अगली मशीन मिलेनेरिया में भेज दिया जाता है जिसमें एक स्टोन रोलर होता है जो इन फाइबर पर चलता जाता है और इन फाइबर से जूस निकलकर एक बड़े से टैंकर में इकट्ठा हो जाता है। जब सारा जूस फाइबर से निकल जाता है तो इन बचे हुए सूखे फाइबर को अलग कर लिया जाता है और ये फाइबर बेकार नहीं होते हैं। अब आपको बता दें कि इन फाइबर का यूज फर्नीचर में किया जाता है और इनसे गद्दा, तकिया और सोफे बनाए जाते हैं। आगे हम इस तैयार जूस को, जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, उसको अल्कोहल में बदलने के लिए इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन की इस प्रोसेस में इस जूस को बड़े बड़े स्टील के कंटेनर्स में भर दिया जाता है। अब भरने के बाद जूस के इन कंटेनर्स में ईस्ट को मिला दिया जाता है। अब आप तो जानते ही होंगे ना कि ईस्ट शुगर को अब्सॉर्ब करने के लिए जानी जाती है। ईस्ट को मिलाने के बाद इस जूस की शुगर पूरी तरह से खत्म हो जाती है क्योंकि इसके बैक्टीरिया इसमें मौजूद शुगर को खा लेते हैं। अब फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बाद ये जूस अल्कोहल में बदल जाता है और इसमें 5% अल्कोहल होता है। इसके बाद अब बारी आती है डिस्टिलेशन प्रोसेस की और इस प्रोसेस के बारे में जान लें कि ये प्रोसेस अधिकतर पेट्रोलियम प्योर करने के प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब पेट्रोलियम के मिक्स्ड लिक्विड को, जिसे जमीन से निकाला जाता है, उसमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन होता है, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद उनको अलग अलग कर लिया जाता है। टकीला बनाने के लिए अब इस जूस को कॉपर के बने स्टील पॉट्स या डिस्टिलेशन टावर का यूज किया जाता है। इस जूस से टकीला बनाने के लिए इसको हीट किया जाता है और हीट करने के बाद इसमें मौजूद लिक्विड वाटर वेपर में बदल जाता है
और पॉट से बाहर निकलने लगता है। और ये भी जान लें कि हम इस जूस के सबसे ऊपर के पार्ट और सबसे नीचे के पार्ट को नहीं लेते हैं। टकीला बनाने के लिए इसके बीच के पार्ट को लिया जाता है। जी हाँ, डिस्टिलेशन प्रोसेस 3 से 4 बार किया जाता है और डिस्टिलेशन के पहले प्रोसेस में 20% अल्कोहल होता है, जिसे ऑर्डिनेरियो कहते हैं। दूसरे स्टेप में जब इसे डिस्टिलाइज किया जाता है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 55 से 60% पहुंच जाती है। आगे तीसरे प्रोसेस में इस जूस में डाइल्यूट वाटर मिला दिया जाता है, जिससे ये डिस्टिलाइज वाटर बन जाता है, जिसे हम सिल्वर टकीला या टकीला ब्लांको कहते हैं। इस तैयार टकीला को लगभग पीने के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए क्योंकि इसे एजिंग प्रोसेस से गुजरना अभी बाकी है। रेडी टकीला अब आगे बॉटलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। इस सिल्वर टकीला को एजिंग प्रोसेस के लिए व्हाइट ओक बैरल्स में रखा जाता है। इस बैरल्स में सिल्वर टकीला को 3 से 11 महीने तक रखा जाता है और इसके बाद इसे निकाल लिया जाता है। अब इसे रेपोसैडो या फिर गोल्ड टकीला कहा जाता है। इसका स्वाद सिल्वर टकीला से बिल्कुल अलग होता है और ये प्रोसेस अभी यहाँ पे नहीं रुकती है। इसे अजाजू टकीला बनाने के लिए कुछ बैरल्स को 11 से 4 साल तक रखा जाता है। इसीलिए आप जान लें कि अगर आपको अजाजू टकीला पसंद है तो आप गोल्ड टकीला को 4 साल के लिए रख सकते हैं। और टकीला बनाने के लिए जो बैरल्स यूज की जाती हैं उसके बारे में भी आपको हम बता दें कि इन बैरल्स को ओक ट्री से बनाया जाता है और इनके तने को छोटे छोटे शीट में काट कर सॉफ्ट कर लिया जाता है और इन शीट को एक साथ जोड़कर गोल टैंक की तरह बना दिया जाता है। फिर इसमें कुछ सेकंड्स के लिए आग लगा दी जाती है। आग इसलिए लगाई जाती है ताकि इसके फर जो वुड्स में लगे होते हैं वो जल जाएं और ये बैरल सॉफ्ट हो जाए। इस प्रोसेस को टोस्टिंग कहते हैं। टकीला के स्वाद में इन बैरल्स का भी बड़ा रोल होता है क्योंकि इन बैरल्स की खुशबू टकीला में मिक्स हो जाती है। अब टेस्टिंग होने के बाद दूसरी मशीन इन बैरल्स को हूप से बंद कर देती है और साथ में इन्हें अच्छे से सील कर दिया जाता है। सीलिंग की प्रोसेस को बहुत ध्यान से किया जाता है। लकड़ी के इन बैरल्स को स्टील की पतली चादरों से भी सील किया जाता है, जिससे जब टकीला के जूस को इसमें भरा जाए तो प्रेशर के कारण ये बैरल्स टूटे ना। अब हम आते हैं बॉटलिंग प्रोसेस की तरफ, जहां इस तैयार टकीला को इन बोतलों में भरा जाता है। सबसे पहले इन बॉटल्स को बॉटलिंग मशीन में उल्टा करके रखा जाता है और इन्हें वॉश करने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। ये बोतल कांच की होती है और बॉटलिंग मशीन एक एक करके इन बॉटल्स को क्लीन कर देती है और टकीला को पैक करने वाली मशीन की तरफ बढ़ा देती है। टकीला को पैक करने वाली मशीन इन उल्टा बॉटल्स को सीधा करके पंप के प्रेशर से इन बॉटल्स को भर देती है। कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बारी बारी से बॉटल्स भरी जाती है और आगे मशीन से बाहर निकल जाती है और इन्हें कैप से बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे सारी बॉटल्स पर कैप लग जाती है और अब इन्हें लेबल लगाने के लिए दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है। लेबलिंग सेक्शन में इन बॉटल्स पर लेबल स्टिक कर दी जाती है और कंपनी का लोगो भी लगा दिया जाता है। अब बारी आती है इसके लैब टेस्ट की। इसके सैंपल को टेस्ट ट्यूब में भरकर लैब में भेजा जाता है और वहां लैब टेक्नीशियन इनकी जांच करते हैं और इसे मानकों के रूप से पाने के बाद टेस्ट को अप्रूव कर दिया जाता है। सिंपल। अब अप्रूव हो जाने के बाद टकीला पीने के लिए मार्केट में जा सकती है। अब ये टकीला की बोतल पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इसे ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसे बहुत महंगे दामों में बेचा जाता है। इसे अमीरों का शौक भी कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि आम आदमी इसे खरीद तो नहीं सकता है। इसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है, जिसे हर तरह के लोग पीने के शौकीन होते हैं। वैसे इसके बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, वो भी क्यों ना, क्योंकि इसका स्वाद जो दूसरी शराब से बेहतर होता है। सबसे ज्यादा समय इसकी क्रॉप में लगता है। इसके बाद बैरल्स में ज्यादा समय तक रखना पड़ता है और इसके फ्रूट्स को आसानी से पाया नहीं जाता है। टकीला की क्वालिटी का फ्रूट सिर्फ मैक्सिको देश में मिलता है और इसके प्रोसेस को बड़ी सी फैक्ट्री में किया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं। इसके प्रोसेस में मशीनों के साथ वर्कर का भी साथ होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने अपने इस वीडियो में दुनिया की सबसे महंगी और बेहतरीन क्वालिटी की शराब में शामिल टकीला को बनते हुए देखा। वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और टकीला शॉट मारा या नहीं मारा है ये भी बताइए। और जाते जाते वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।